तोते की तरह मत बनो, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। अगर जिंदगी में कुछ बनना ही है तो एक बाज की तरह बनो। वो शांत रहता है लेकिन उसके अंदर बादलों के ऊपर उड़ने का दम होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाज की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं और उसकी इन क्वालिटीज से हमें क्या सीखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ईगल्स फ्लाई अलोन एट हाई एल्टीट्यूड। बाज कभी छोटी छोटी चिड़ियों के साथ नहीं उड़ता। या वो एक बाज के साथ उड़ेगा या अकेला उड़ेगा। बाज की इस मेंटालिटी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जाते हो जिनके साथ तुम उठते बैठते हो और साथ में घूमते हो। इसलिए तुम्हें हमेशा उन्हीं लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए जिनकी सोच बड़ी हो। नंबर 2, ईगल्स हैव अ विजन। बाज की फोकस करने की एबिलिटी बहुत शानदार होती है। अगर उसका शिकार 2 किलोमीटर दूर भी हो और बीच में चाहे कितनी भी रुकावटें हों, लेकिन वो शिकार से नजरें तब तक नहीं हटाता जब तक शिकार को अपने पंजे में दबोच न ले। बाज की इस मेंटालिटी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में एक क्लियर कट विजन होना चाहिए और उस पर फोकस बनाए रखना चाहिए। फिर चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी चैलेंजेस आए, लगे रहो जब तक जीत नहीं जाते। नंबर 3, ईगल्स आर फियरलेस। बाज अपने शिकार का साइज या ताकत देखकर डरता नहीं है। वो हमेशा उससे लड़ता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। बाज की इस मेंटालिटी से हमें ये सीखने को मिलता है कि तुम्हारी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उससे दूर भागने के बजाय उसे फेस करो। हर सक्सेसफुल इंसान फियरलेस होता है। वो प्रॉब्लम्स को देख के भागता नहीं है बल्कि उसे फेस करता है और फाइनली उसे ओवरकम कर जाता है। नंबर 4, ईगल्स आर टेनेसियस। बाज तूफानों को पसंद करता है। जब आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं, तब बाज एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है इन हवाओं के सहारे वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा और उसे अपने पंखों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। और मौका मिलते ही इन तूफानी हवाओं का इस्तेमाल करके बादलों के ऊपर निकल जाता है। उसके बाद बारिश होने पर जहाँ सारी चिड़िया अपने घोंसलों में छिपती हैं, पेड़ के पत्तों से खुद को बारिश से बचाती हैं, जबकि बाज बादलों के ऊपर पंख फैलाकर मस्ती से उड़ रहा होता है। बाज की इस मेंटालिटी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो अचीवर्स होते हैं वो प्रॉब्लम से डरने के बजाय उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और अपॉर्चुनिटी को प्रॉफिटेबिलिटी में बदलकर प्रॉब्लम की टेरिटरी से ही बाहर निकल जाते हैं। नंबर 5, ईगल्स नेवर ईट डेड थिंग। बाज कभी मरी हुई चीजें नहीं खाता, किसी दूसरे का किया हुआ शिकार भी नहीं खाता। बाज सिर्फ वही चीज खाता है जिसका उसने खुद शिकार किया हो। बाज की इस मेंटालिटी से हमें ये सीखने को मिलता है कि पास्ट को भूल जाओ। पास्ट में जितनी भी तुम्हारी सक्सेस है, जितने भी तुम्हारे फेलियर्स हैं, उसे छोड़ दो, क्योंकि वो डेड हो चुका है। हमेशा खुद को कॉन्कर करते रहो और एक फ्रेश फीलिंग के साथ जियो। नंबर 6, ईगल्स प्रिपेयर फॉर ट्रेनिंग। बाज अपने बच्चों की ट्रेनिंग बहुत हार्ड करता है। वो घोंसले से पंख और नरम घास हटा देता है। इससे बच्चों को घोंसले में रहना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिससे वो उड़ना जल्दी सीख जाते हैं। बाज की इस मेंटालिटी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान को अगर जीवन में ग्रोथ चाहिए तो उसे अपना कंफर्ट जोन जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। नंबर 7, ईगल पजेस वाइटैलिटी। एक बाज की जिंदगी लगभग 70 साल होती है। बाज जब 40 साल का हो जाता है तब उसके पंख भारी हो जाते हैं। चोंच इतनी शार्प और मजबूत नहीं बचती जिससे वो शिकार कर सके। अब उसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या वो अपनी चोंच तोड़ दे, अपने पंखों को नोच डाले ताकि नई चोंच और पंख आ जाएं, या वो मर जाए। लेकिन बाज मरता नहीं है। वो इस पेनफुल ऑप्शन को चुनता है। वो किसी एकांत जगह पर जाकर अपनी चोंच और पंजों से अपने पंखों को नोच डालता है और अपनी चोंच को पत्थर पर पटक पटक कर तोड़ देता है। इस पेनफुल प्रोसेस में उसे लगभग 150 दिन लगते हैं, मतलब पूरे 5 महीने। लेकिन 5 महीनों के इस पेनफुल प्रोसेस से गुजरने के बाद उसे एक नई जिंदगी मिलती है। अब पहले की तरह उसके पंख हल्के और चोंच मजबूत होती है और अब एक बार फिर से वो अपने शिकार को पलक झपकते ही अपने पंजों में दबोच सकता है। बाज की इस मेंटालिटी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर तुम अपनी लाइफ से पूरी तरह थक चुके हो तो तुम अपने लिए कुछ टाइम निकालो। उस टाइम में तुम अपनी पास्ट की फीलिंग्स, इमोशंस और जितनी भी बुरी चीजें हुई हैं उसे लिख डालो और उस पेपर को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दो और दोबारा से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।